अस्सलाम वालेकुम जी, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला झूठ है। हम सब ने सिर्फ झूठ बोला है, झूठ सुना है, झूठ पढ़ा है और हमारे कानों के अंदर बाकायदे से कूट-कूट कर झूठ डाला गया है। हम सबको मजबूर किया गया है कि हम इस झूठ के ऊपर कन्विंस हो और हम भी उसी झूठ के ऊपर कन्विंस होकर ऐवें ही लल्ले-तड़ल्ले मारते रहते हैं और इधर-उधर की बातें करते रहते हैं। हालाँकि हमारी जो जो कुछ हमने पढ़ा है, जो कुछ सीखा है, या इस मुल्क की बहुत सारी तारीख जो हम जानते हैं, वो झूठ के ऊपर मबनी है। उसके अंदर कोई भी रियलिटी बदकिस्मती से इस मुल्क के अंदर मौजूद नहीं है। आईजी साहब ने गुज़श्ता दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आईजी साहब ने बड़ा खुलकर डिटेल्स में बहुत सारी बातें की और बहुत सारी बातों के ऊपर रोशनी डाली। आईजी साहब ने कहा कि जेल के अंदर जो तहरीक-ए-इंसाफ की और मुख्तलिफ खवातीन पकड़ी गई हैं, जो मर्द पकड़े गए हैं, जो लड़के पकड़े हुए हैं, उनके साथ बड़ा अच्छा और बड़ा एक मुहज़्ज़ब सलूक जेल के अंदर रखा जा रहा है। खवातीन को बड़ा प्रोटेक्ट किया जा रहा है। साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, मेडिकल पैनल्स मौजूद हैं, साइकोथेरेपिस्ट मौजूद हैं, निगरानी की जाती है, चीज़ें मॉनिटर की जाती हैं। बहुत सारी बातें आईजी साहब की ठीक भी हैं। साथ-साथ उन्होंने बहुत सारे ट्वीट्स चलाए, बहुत सारी वीडियोज़ चलाई जहाँ पर उन्होंने ये कहा, बाकायदे से फरले दिखाए, ये फरले देखें, असल में पुलिस के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और पुलिस की जो इज़्ज़त है, उसे खराब किया जा रहा है। आईजी साहब के बहुत सारी बातें दुरुस्त है, बहुत सारे ट्वीट्स जो पुलिस के खिलाफ हुए हैं, वो बातें ठीक है। लेकिन जब मुल्क के अंदर इतना ज़्यादा केओस हो, इतनी ज़्यादा अनार्की हो, इतने ज़्यादा हालात खराब हो, तो यकीनी तौर पर बहुत सारी डिसइन्फॉर्मेशन भी फैलती है। लेकिन क्या आईजी साहब जिस पुलिस के बारे में बातचीत कर रहे थे, क्या ये वही पंजाब की पुलिस है जिसको मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं और पूरा पाकिस्तान जानता है और जिसके ऊपर इंटरनेशनल बाकायदे से रिसर्च पेपर्स मौजूद हैं? या फिर ये बर्तानिया की पुलिस है? या फिर ये अमेरिकन या यूरोपीय यूनियन के किसी मुल्क की पुलिस है? या किसी डेवलप्ड स्टेट की पुलिस है, जो पहले सलाम करने से पहले तफ़ा मारती है, आपको कॉलर से पकड़ती है, आपके माँ-बाप को गालियाँ देती है, आपके वालिदैन को और खवातीन को घसीटती है? हमने तो खुद वीडियोज़ देखी हैं कि उस्मान डार और उमन डार की वालदा का बाकायदा से बाजू मरोड़ा गया और उनकी वीडियो फुटेजेस मौजूद हैं। हमने तैयबा राजा के गले से पकड़ते हुए, उसे घसीटते हुए वीडियोस देखी। हमने 25 मई को खवातीन के सरों के ऊपर पुलिस की जानिब से पिस्तौल ताने हुए देखा है। लेकिन आईजी साहब ने आकर बार-बार बहुत सारी बातें की हैं। उसके ऊपर आमिर मतीन साहब का जवाब आया है और काशिफ अब्बासी साहब ने भी इसके ऊपर बड़ा तगड़ा रिएक्शन दिया है। दोनों आपके सामने रख देते हैं। काशिफ अब्बासी साहब कहते हैं कि आईजी साहब चाहते हैं कि हम पुलिस की इज्जत करें। सर, इस इदारे पुलिस की इज्जत थी ही कब कि अब हम इसकी इज्जत करें या फिर इस पुलिस की इज्जत खराब हुई है? यानी काशिफ साहब ये कह रहे हैं कि इस इदारे की इज्जत कभी थी ही नहीं, जिस इदारे की आप हमसे इज्जत करवाना चाहते हैं और बुनियादी तौर पर जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हुकूमत के कहने के ऊपर और एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश की, उसके हवाले से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शायद आईजी साहब आप बर्तानिया की पुलिस के बारे में बातचीत कर रहे हैं। क्या ये पंजाब की पुलिस है? क्या पंजाब की पुलिस के बारे में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? पंजाब की पुलिस जिसे हम जानते हैं, क्या आप नहीं जानते पंजाब पुलिस का माजी में किरदार क्या रहा है या पंजाब पुलिस पाकिस्तानियों के साथ क्या करती रही है? आप जानते हैं ये जो पंजाब पुलिस है, ये असल में है क्या? ये इनके अंदर कौन से लोग शामिल है और इनकी ज़हनियत क्या है? आप लोगों की इज्जत करें, फिर आप लोगों की इज्जत की जाएगी। यानी काशिफ अब्बासी साहब ने कहा कि जो आप कह रहे हैं कि पुलिस की इज्जत नहीं है, इज्जत खराब की जा रही है, आप खुद लोगों की इज्जत करें, अवाम की इज्जत करें, उसके बाद ही लोग आपकी इज्जत करना शुरू कर देंगे। क्या हमने नहीं देखा? काशिफ अब्बासी साहब ने सवाल पूछा कि उस्मान डार की वालदा का बाजू मरोड़ा गया। क्या हमने नहीं देखा कि खवातीन के बेडरूम्स के दरवाजे तोड़े गए? क्या हमने नहीं देखा कि लोगों की दीवारें फलांगी गई? क्या ये ठीक नहीं होता कि पंजाब पुलिस बेशक वहां पर टीम लेकर जाती है और घर के बाहर, दरवाजे के बाहर खड़े होकर सारे रास्ते रोककर कम से कम दस्तक देकर लोगों को बाहर बुलाती, कम से कम फैमिलीज को बाहर बुलाती, कम से कम खवातीन का एहतराम करती है, कम से कम खवातीन का जो तकद्दुस है उसे पामाल ना होने देती। उसके बाद जो आमिर मतीन साहब है, उन्होंने बड़ी संजीदा नोयत की बातचीत की है और उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट तारीख के फैक्ट्स भी सामने रखे हैं। उन्होंने कहा कि आईजी साहब आप रहने दें, आप सियासी दफा ना करें। यानी ये काम सियासतदानों का है, आप अगर सियासी दफा ना करें, आप इंतजामिया के लोग हैं, आपका काम है चीजें ठीक करना, आप इस पे ऊपर सियासी बातचीत ना करें। उन्होंने कहा कि हमें आपकी बातों से तसल्ली नहीं होगी, यानी आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्वीट चलाए हैं, हमें इसके ऊपर तसल्ली नहीं होगी, बल्कि इसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाएं। एक कमीशन होना चाहिए जो तहकीकात करे कि तहरीक इंसाफ की खवातीन और मुख्तलिफ खवातीन के साथ असल में हुआ क्या है। उन्होंने कहा कि जब श्रीलंकन टीम पर पाकिस्तान में हमला हुआ था और उसके बाद एक अरसे तक इंटरनेशनल क्रिकेट टीम्स पाकिस्तान में नहीं आई थी, उन्होंने कहा कि उस वक्त आप डीपीओ थे। अब आईजी साहब को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि उस वक्त आप डीपीओ थे, आपके टाइम में ये सब कुछ हुआ था और आपके ऊपर एक जुडिशियल कमीशन बैठा था और जुडिशियल कमीशन ने क्लियरली ये कहा था कि आपको और आपकी बाकी पूरी टीम को कोई ओहदा पाकिस्तान में ना दिया जाए। लेकिन उसके बाद जो आपके मेहरबान थे, उन्होंने आपको यहां तक पहुंचा दिया है और अब आप आकर उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। बड़ी संजीदा नोयत की बातें हैं जो काशिफ अब्बासी साहब ने पूछी हैं और जो आमिर मतीन साहब ने की हैं। लार्जली क्वेश्चन यही है कि आज भी अदालत के अंदर जो तहरीक इंसाफ के कारकुन गए हैं, उनकी कमीजें उतरी हुई थी, उन्हें उठाकर लेकर जाना पड़ा, उनकी कमर के ऊपर सलाखों के निशान है। हमने देखा है कि पंजाब पुलिस जब दाखिल होती है तो ये चार दीवारी तो दूर की बात है,
یہ خواتین کے بیڈ رومز تک پہنچتی ہے، انہیں وہاں سے کالر سے پکڑ کر کے سیٹتی ہے، یہ ماں باپ کی گالیوں سے بات چیت شروع کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں پولیس کو دیکھ کر لوگ سیف اینڈ سیکیور محسوس کرتے ہیں۔ پاکستان میں جیب کاٹنے سے لے کر جان تک جانے کا خطرہ لارجلی پولیس سے ہوتا ہے۔ یہ ایک ریالٹی ہے۔ خیال رکھیے گا اپنا۔ اللہ حافظ۔